बताने जा रहा हूँ गुणनखंड में जो किया जाता है समीकरण का, ठीक है ना। तो देखिए द्विघातीय बहुपद या गुणनखंड निकालने के लिए क्या किया जाता है, ठीक है ना। तो हमारा द्विघातीय बहुपद दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0, ठीक है। इसका गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट वाला में लास्ट वाला से गुणा करेंगे। तो फर्स्ट वाला हमारा कितना है x, यानी कि एक्स स्क्वायर से गुणा कितना में करना है 6 में। तो एक्स स्क्वायर भी हमारा प्लस में है, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर भी प्लस में है, 6 भी प्लस में, तो दोनों प्लस में है तो गुणा करेंगे तो 6 में एक्स स्क्वायर से गुणा होने कितना आ जाएगा, समझ में आया ना। तो फर्स्ट वाला से लास्ट वाला में क्या करना है गुणा, गुणा करने के बाद से जो पहला संख्या या अंक जो भी दिया गया इसको लिख लेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर। और 5 जो बीच वाला दिया गया है इसी को तोड़ के कितना भाग में लिखेंगे, 2 भाग में। 2 भाग में तोड़ के लिखेंगे कि इसका गुणनखंड करने पर हमारा कितना आ जाए 6, और जोड़ने पर या घटाने पर कितना आना चाहिए 5, समझ रहे हैं ना। तो 5 का हम लोग 2 भाग क्या लिखेंगे, यहाँ पर जो इसका तोड़ेंगे इसको अपने से समझना है। तोड़ का ऐसा अंक लिखेंगे गुणा करने पर 6 आ जाए, जोड़ने पर हमारा कितना आ जाए 5, तो क्या लिखा जाए, इसके जगह पर हम लोग 5 के जगह पर लिखेंगे माइनस 3x और माइनस 2x, ध्यान दीजिए, ठीक है। तो -3 और -2 जो भी माइनस माइनस संख्या रहता है उसको क्या किया जाता है प्लस किया जाता है ना। तो -3 में -2 प्लस करेंगे तो -3 -2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, चिन्ह चिन्ह माइनस का ही रहेगा। तो -3 में -2 जोड़ेंगे तो -5 हो जाएगा ना। और जब माइनस में माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस गुणा क्या हो जाएगा प्लस, और 3 में 2 से गुणा करेंगे तो, और 1 में से गुणा करेंगे तो, सबको समझ में आ रहा है। तो बीच वाला जो है कितना भाग में तोड़ना है उसको 2 भाग में। 2 भाग में तोड़ने का मतलब कि जो गुणा वाला है गुणा में आ जाना चाहिए, और बीच वाला जो मान है जोड़ने पर या घटाने पर आना चाहिए। सबको समझ में आया कि 5 के जगह पर हम लोग क्या लिखे हैं -3x और -2x, अब प्लस 6 है तो फिर बराबर 0, ठीक है। अब गुणनखंड करने के बाद से हम लोग क्या करना है, इसको कितना भाग में बांट दिया है 4 भाग में। तो 4 भाग में बांट दिए तो इसको 2-2 भाग में लेंगे, कितना भाग में लेंगे 2 भाग में। 2 भाग में लेने का मतलब है कि ऐसा अंक से भाग देंगे कि दोनों में हमारा भाग चला जाए, फिर इसमें जिससे भाग देंगे तो दोनों में भाग चला जाए, समझ में आ रहा है ना। यहाँ पर हमारा भाग कितना से जा रहा है, यहाँ पर हमारा भाग देखिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर क्या है एक्स है, यहाँ पर अंक 3 है, यहाँ पर अंक कोई भी नहीं है, यानी कि अंक से हमारा भाग नहीं जा रहा है। किससे भाग जा रहा है एक्स से। तो जब एक्स से हम लोग भाग देंगे तो यहाँ पर एक्स का मान हमारा कितना है 2, एक्स स्क्वायर मतलब 2x है ना। तो एक एक्स से जब भाग देंगे यानी कि एक एक्स कॉमन करेंगे, कॉमन का मतलब हमारा क्या होता है भाग, कॉमन का मतलब भाग, समझ में आ रहा है। तो कॉमन का मतलब हमारा भाग हो गया, तो कॉमन हम कितना कर रहे हैं एक्स। तो जब एक्स कॉमन करेंगे यानी कि एक्स में एक्स स्क्वायर से हम लोग क्या करेंगे भाग देंगे। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर में जब एक्स में जब एक्स स्क्वायर से भाग देंगे तो कितना एक्स कट जाएगा एक एक्स, यानी कितना एक्स बच गया। यहाँ पर एक्स से जब भाग देंगे तो एक्स स्क्वायर में एक्स मतलब में कटेगा ना, फिर यहाँ पर भाग देंगे जब एक्स से तो एक्स से एक्स क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो कितना बचेगा -3, समझ में आया। अब यहाँ पर देखिए एक्स यहाँ पर है, यहाँ पर एक्स नहीं है, यानी कि एक्स से हम लोग भाग नहीं दे सकते। कितना से भाग देंगे 2 से देंगे, तो -2 से देंगे कि +2 से, -2 से। तो -2 से जब भाग देंगे हमारा तो -2 का -2 यहाँ पर लिख देंगे ना, और जब -2 से -2 में भाग देंगे तो हमारा -2 कट गया, क्या बच गया यहाँ पर एक्स। अब फिर -2 से हम लोग कितने में भाग देंगे +6 में। देखिए यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर, तो माइनस में प्लस से भाग देंगे तो पहले चिन्ह क्या हो जाएगा हमारा माइनस, और तब 2 से 6 में भाग देंगे तो 2 तिहाई, फिर बराबर क्या है हमारा, किसी को दिक्कत, सबको समझ में आ रहा है ना। अब देखिए यहाँ पर हमारा दोनों मान जो है एक जैसा आया है ना, यहीं पर पहचान हो जाएगा। जब दोनों मान हमारा एक जैसा रहेगा तो समझिए गुणनखंड सही है, अगर दोनों मान अलग अलग आया तो समझिए गुणनखंड गलत है। तो x-3 दोनों x-3 के जगह पर कितना लिखेंगे एक x-3 लिखेंगे ना, x-3। फिर दूसरा हमारा क्या है भाग जो दिया है कॉमन, x और -2, x और माइनस, इस प्रकार से गुणनखंड क्या हो गया हमारा
आंसर हो गया, समझ में आया। फिर एक दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल बता रहे हैं आप लोगों को। दूसरा सवाल जैसे मान लीजिए कि हमारा है 2x² 2x प्लस x माइनस बराबर, तो जिसका पावर 2 दिया गया, x का पावर 2 दिया गया, तो कौन सा बहुपद दिखाती है बहुपद के रैखिक बहुपद, दिखाती बहुपद है ना। तो फिर दिखाती बहुपद का गुणनखंड करना है, यानी कि फिर पहला मान से दूसरे अंत मान से क्या करेंगे, गुणा करेंगे ना। जब यहाँ पर गुणा करेंगे तो यहाँ पर हम लोग दिखा देंगे, गुणा करेंगे कितने से 2x² गुणे माइनस। जब गुणा करेंगे तो सबसे पहले हम लोग किसमें गुणा करेंगे, चिन्ह में गुणा करेंगे। किसमें गुणा करेंगे, चिन्ह में। तो हमारा 2x² किसमें है, प्लस में, और 6 तो प्लस और माइनस गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस। अंक में अंक से गुणा करेंगे तो 6 में 2 से गुणा करेंगे तो 6 दूना x² है तो, ठीक है। फिर उसी तरह हम लोग का पहला जो मान दिया है इसको लिख लेंगे, 2x² है तो, अब रह गया x के जगह पर कितना भाग लिखना है हमारा, 2 भाग। 2 भाग ऐसा लिखेंगे, गुणा करने पर हमारा कितना आ जाए, और जोड़ने पर घटाने पर कितना आना चाहिए, 1x। यहाँ पर कुछ भी नहीं तो इसके पास में कितना है, 1x। हम लोग क्या लिखेंगे, 4 और 3, 4 में 3 से गुणा करेंगे तो 4 तिहाई, 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 1x। तो 4x जो हमारा रहेगा प्लस में रहेगा कि माइनस में, नहीं प्लस में रहेगा, क्योंकि 1x जो है प्लस है, समझ रही है। यहाँ पर हम लोग 1x के जगह पर लिखेंगे 4x और माइनस 3x और माइनस 6 बराबर, समझ में आ रहा है। तो देखिए 4x में से जब 3x माइनस करेंगे तो 4x में से 3x माइनस करेंगे तो कितना x बचेगा, 1x 4 में से बच रहा है ना, तो 4 का चिन्ह क्या है, ठीक है। उसी तरह जब गुणा करेंगे तो 4 प्लस में और 3 किस में है, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। और 4 में 3 से गुणा करेंगे तो 4 तिहाई, और x में x से गुणा करेंगे तो x, इसको दिक्कत। फिर हमारा गुणनखंड कंप्लीट है, गुणनखंड अभी कंप्लीट नहीं है, कॉमन करेंगे ना, तो फिर ये दोनों भाग हमारे एक साथ में और ये दोनों भाग एक साथ में। अब देखिए यहाँ पर केवल हम लोग कितना से भाग दिए थे, x से, लेकिन यहाँ पर x से भी भाग जा रहा है, कितना से भाग जा रहा है, 2 से, दोनों से भाग जा रहा है ना। तो कितना से भाग देंगे, 2x से। तो जब 2x से भाग देंगे तो 2 से 2 हमारा कट गया, और 2 को x है ना, 1x कट गया, कितना बच गया यहाँ पर, x बचेगा, ठीक है। अब फिर 2 से हम लोग 4 में भाग देंगे तो 2 दूना, x से x हमारा क्या हो गया, कट गया। उसी तरह यहाँ देखिए, यहाँ पर x है, यहाँ पर x नहीं है, यानी कि x से हम लोग भाग नहीं दे सकते हैं। कितने से भाग दे सकते हैं, 3 से, -3 से। तो -3 से जब हम लोग भाग देंगे तो -3 से -3 यहाँ कट गया, क्या बच गया, x, और माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस, 3 दूना 6 बराबर 0 है तो, किसी को दिक्कत, ठीक है। अब देखिए, अब तो दोनों मान हमारा सही है ना गुणनखंड। ये दोनों के बदले हम लोग कितना लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, x प्लस 2। फिर दूसरा मान हमारा क्या है, 2x माइनस, यानी कि जो गुणनखंड करने पर जो बॉक्स वाला मान आ रहा है उसको एक साथ में लिखना है, और जो कॉमन कर रहे हो दोनों मान को एक साथ में लिखना है, किसी को दिक्कत ना। तो फिर 2x और माइनस बराबर 0 है तो, इस प्रकार से हमारा आंसर कंप्लीट हुआ कि बाकी है।